अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है हमें कि आप लोग इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं। तो हम लोग चैप्टर हमद पढ़ चुके हैं। इससे पहले कि कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं? हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर छठा है। इस चैप्टर को हम आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये इसका मुसन्निफ कोई नहीं है, ये जो है ना आपके सिलेबस में दिया गया है ये चैप्टर को, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ना जानकारी नॉलेज हो जानी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं तो आप लोग हम पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं, जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं वो एक सैयारा है। वो क्या है? वो एक सैयारा है, ग्रह है। ठीक है, सैयारा को ग्रह कहते हैं। यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। यह जमीन सभी जानदारों के लिए, ठीक है, सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। सही, ये जमीन ही सभी जानदारों के लिए ठीक है। ठीक है, या तो ये बहुत ही गर्म है, ये जमीन या तो बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। ठीक है, हमारा जमीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर को कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत मौजू है और मुतअद्दिल है। इसीलिए इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे जानवर और इंसान पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, जमीन के जो दर्जा हरारत में है जो औसत इजाफा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी, तमाज़त मतलब गर्मी, ठीक है, इस जमीन में गर्मी तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ग्लोबल वार्मिंग नाम किसे दिया गया? जो जमीन है हमारा, जमीन के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। आज ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले पर, दुनिया के जितने भी साइंसदां हैं इस मसले पर फिक्रमंद है, फिक्र कर रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए। ठीक है, और इससे मदफ़ाअत के लिए कई अहम अक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। तुम सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कुल कारखानों में मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब ज़्यादा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ओजोन, ठीक है, ओजोन वगैरह इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज्यादा होने लगी। ठीक है, पैदा होने लगी ज्यादा। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन गैस कहाँ से निकलता है? धान के खेतों से और गाय के गोबर से ज्यादा निकलती है। हमारी जमीन पर आफताब की जो श्याएं आती है, हमारे जमीन पर जो आफताब की जो किरणें आती है, श्याएं मतलब किरणें जो आती है, वो उन्हें ज्यादा जज़ब कर लेती है। क्या कर लेती है? जज़ब कर लेती है। और उसकी वजह से जमीन का क्या होता है? जमीन का माहौल गर्म हो जाता है। ठीक है, जो सूरज की किरणें जो आती है वो सीधा जमीन पर आ जाता है। पहले जो है ना, पहले पेड़ थे तो पेड़ पौधे पे, जंगलों पे आते थे, लेकिन अब पेड़ पौधे ज्यादा कटने लगे, जिसकी वजह से
सूरज की किरणें सीधा जमीन पर आता है, इसलिए जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, माहौल ज्यादा गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, ठीक। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। पिछले 100 वर्षों से हमारे जमीन की तकरीबन जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से कितना बढ़ गया है, 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। एग्जाम में पूछा जाता है अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो जाए। यह बहुत तशवीशनाक बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है, ठीक है। जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलते हैं। जमीन के दर्जे हरारत, जमीन में जो गर्मी बढ़ने की वजह से समंदर के जो समुद्री बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े तोदे जो है, पहाड़ में जो बर्फ है, बड़े बड़े बर्फ वो पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद उससे पिघलते हैं, उसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। बर्फ जो पिघलेंगे तो उसके पानी कहाँ, समंदर में ही तो जाएंगे। हाँ, समंदर में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है, ठीक है। जब पहाड़ पिघलेंगे तो पानी समंदर में जाएंगे, समंदर के जो आसपास पड़ोसी है वो सब डूबने की वो है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, ठीक है, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं बर्फ पिघलने से और समंदर में पानी ज्यादा होने से। तमाशत अर्जी में मतलब गर्मी, तमाशत में गर्मी, अर्ज में तो जमीन की गर्मी में तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है, ठीक है, बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की महीना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है, मौसम के अंदर भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगे हैं, बहुत सारे ठंडे मुल्कों में अब काफी गर्मी पड़ने लगे हैं, ठीक है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं गर्मी की वजह से, ठीक है। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज्यादा पिनपने लगे हैं, ठीक है, और वायरस ज्यादा पिनपने लगे हैं। मसला है जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है, ठीक है। तूफान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, ठीक है, एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मौलिक वबा से हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मुल्क वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालने होंगे, ठीक है। हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा, हम सबको गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है, ठीक है, हर शहरी का फर्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें, जिस कदर भी हो इससे बचने के लिए हमें तरकीब करें, और हम लोग तरकीब करेंगे, और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ, हुकूमत जो हिदायत दिए जाएँ उन पर अमल किया जाए, सरकार जो कहेगी उन पर हम अमल करें। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए, ठीक है, हुकूमत के मंसूबों पर हमें भरपूर ताउन किया जाए। इन हालात में हम लोग क्या करें, जब ऐसे हालात हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम सभी लोगों को अपनी जमीन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी, ठीक है। हम सभी को अपनी अपनी जमीनों को गर्मी से बचाने के लिए ज्यादा कोशिशें करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। ये लोग गैसों की मिकदार बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा बना रहे, ठीक है। जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने और फूलने दिया जाए। हम लोग क्या करें, फलने फूलने के बजाय हम लोग काट कुट लेते हैं दरख्तों को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। कहाँ अब ज्यादा से ज्यादा काटने लगे हैं लोग। गैस फेंकने वाली गाड़ियों की सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए, जो गैस फेंकती है जो गाड़ी, उन गाड़ियों को चलने से पाबंदी लगाई जाए, ठीक है।
लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए, ज्यादा नहीं कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत फितरत मतलब नेचर के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ठीक है, 2007 में हुई थी, क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेंगे। ठीक है, इस तमाज़त को कम करने के लिए, इस गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी है। बहुत सारे मुल्कों में क्या है, कोशिशें जारी है। अमेरिका के साबिक नाइब सदर अलगोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ की जिसमें लोगों को उसके खतरात, असरात और दफा के तराकीब से रोशनास किया है। ठीक है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, 5 दिनों तक 2008 में, ठीक है, 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में, ये पूछा जाता है, दीमापुर में मुनाकिद किया गया। ठीक है, 5 दिनों के लिए बाल विज्ञान कहाँ किया गया मुनाकिद? दीमापुर, शहर दीमापुर पूछा जाता है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलिमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? ये साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजूआत थे। कितने? 2 ही मौजूआत थे, एक पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कितने मौजूआत थे? 2, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के कितना 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के खुसूस खतों से चुनकर 500 कितना 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। ठीक है, पूरे मुल्क से 165 उसातिज़ा, ठीक है, उसातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। उस्ताद का जमा है उस्तातिज़ा। बच्चों देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत यह काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा व तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। हम सब के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आने वाली है मुल्क के लिए। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं वो तो चले जाएंगे, अब हम हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके जरिए इनकलाबी सूरत में इस खतरा से बचने की तरकीब करने होंगे। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब एपीजे अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने? 10 से 17 साल की उम्र वाले बच्चे, ठीक है, उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये किसने कही? ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। ठीक है, क्या 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ तक चैप्टर हमारा पूरा होता है। इससे अगली वीडियो में हम मुख्तसर सवालात, तरीन सवालात को करेंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।